नमस्कार आप सभी को। तो चलिए पढ़ते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी संस्कृत। ठीक है, कौन सी संस्कृत? कक्षा 9th और 10th की संस्कृत। ठीक है, और 9th और 10th की जो संस्कृत में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक जो है किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है ये ध्यान दे लो पहले। ठीक है, अगर ये वीडियो जो है टीचर्स देख रहे हैं, मतलब टीजीटी संस्कृत देख रहे हैं या टीजीटी संस्कृत बनने के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही, मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट वीडियोस होने वाली है आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल वीडियो होगी। और अगर ये 9th या 10th के बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, 9th-10th के बच्चे अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये वाली वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और जो टीजीटी इस टाइम स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हमारे ना इस चैनल पे आपको टीजीटी से संबंधित, टीजीटी संस्कृत से संबंधित, मतलब 9th-10th की संस्कृत से संबंधित सारी वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगी। इधर उधर मत जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए। और वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी वैल्यूएबल वीडियो थी, कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ठीक है, तो चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, वीडियो देखिए अंत तक। मैं आपको आज क्लास 9th और क्लास 10th की जो भी ग्रामर रहती है ना, ग्रामर, ये ग्रामर कहाँ से निर्धारित होती है? आपकी बुक से। तो आपकी बुक में जो ग्रामर के पोर्शन रहते हैं छोटे छोटे, उनको मैं डिस्कस करूँगा। देखना आप समझ जाएंगे कि अरे ये ग्रामर, यही ग्रामर तो हमारे स्प्लिट अप में होती है, यही हमारे सिलेबस में होती है। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आप बहुत जल्दी में समझ जाएंगे सारे कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं संस्कृत ग्रामर के विषय में, 9th और 10th में जो ग्रामर लगी हुई है। तो चलिए पहला हमारा टॉपिक है, देखिए भाषिक विस्तार आपके बुक में होता है। ठीक है, यही इसी में से ही आपकी ग्रामर जो है वो खींची जाती है, वहीं से आपकी ग्रामर जो है वो बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले है यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा है, किसी भी काम को करके इस अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। करके इस अर्थ में, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण क्या, पूर्वकालिक क्रिया ऐसा कहते हैं। तो करके, ये जो वर्ड है ना करके, करके के लिए, ये जो करके शब्द है इसके लिए संस्कृत में त्वा का प्रयोग किया था। त्वा, त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया था करके के लिए। अच्छा, क्या सिर्फ त्वा का ही प्रयोग किया जाता है करके के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ल्यप प्रत्यय। तो कहाँ त्वा लगता है, कहाँ ल्यप लगता है, ये जानिए। चलिए देखते हैं क्या देखना है हमने। सबसे पहले पठित्वा जो है, ये आपके सामने यहाँ यथा लिखा है ना, उदाहरण, उदाहरण मतलब पठित्वा लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है? पठित्वा। अब यहाँ आपने जब देखा कि यहाँ लिखा हुआ है पट्ठी और उसके साथ लिखा हुआ है त्वा, तो मतलब ये पठित्वा शब्द जो है बना कैसे है ना, ये कैसे बना, पा कैसे आया, ठीक कैसे आया, त्वा कैसे लग गया इसके साथ। तो जब आप इसकी सर्च करेंगे तो आपको संस्कृत ग्रामर में बोलेंगे कि ये बना हुआ है पठ से। किससे बना हुआ है? पठ। पठ जिसका अर्थ होता है पढ़ना, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है, पठ का अर्थ हो गया पढ़ना, ठा हलंत। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब हमने पढ़ना नहीं बोलना, हमने बोलना पढ़ करके। ठीक है, पढ़ करके बोलना है। तो इसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा? पठित्वा। तो ये देखो, पहले जो था जिसको हम कहते हैं बेस, बेस में कौन सा वर्ड था जिसको रूट वर्ड कहते हैं? वो था पठ। वो कौन सा था? पठ। पठ था रूट वर्ड। अब पठ के साथ क्या हुआ? त्वा प्रत्यय लग गया, ये लग गया त्वा प्रत्यय। कुछ लोग इसको कत्वा बोलते हैं, कत्वा नहीं बोलना है। कत्वा मतलब आप ये बोल रहे हो, तो ये थोड़ा लिखा हुआ है यहाँ, तो त्वा लिखा हुआ है, मतलब का साइलेंट है और त्वा जो है वो बोला जा रहा है। अब देखो, पठ प्लस त्वा क्या बन रहा है यहाँ पर? पठित्वा बन रहा है। ठीक है, इस तरह से बन जा रहा है पठित्वा। चेंजेस क्या आ रहे हैं? ये जो ठा का ये नीचे हलंत दिख रहा है आपको, ये हट जा रहा है। और ये हटने के बाद तुरंत इसके साथ क्या लग रहा है? ठा के साथ ई की मात्रा लग रही है। और ये जो का दिख रहा है आपको, ये वाला का, ये भी हट रहा है और बच क्या रहा है हमारे पास? त्वा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो यहाँ पठ के साथ त्वा प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? पठित्वा। मतलब पढ़ना के साथ त्वा प्रत्यय लग गया तो बन गया पढ़कर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जैसे ये लिखा हुआ गत्वा, ठीक है, ये गत्वा लिखा है ना, गत्वा में क्या है? गम प्लस त्वा है, गम प्लस त्वा। अब कुछ लोग कहेंगे गम प्लस त्वा जो है ये तो गमित्वा होना चाहिए, गमित्वा है ना, गमित्वा होना चाहिए। जैसे पठित्वा था वैसे गमित्वा होना चाहिए। तो माँ के केस में ऐसा नहीं है। जब भी आपको कहीं कोई ऐसा धातु दिखे जिसके साथ में अंत में माँ हो, तो आपको क्या करना है? माँ को जो है वो डिलीट कर देना है
ठीक है, माँ को जो है कैंसिल कर देना है, और जब माँ को कैंसिल किया तो सिर्फ गा बच गया, और त्वा का तो सिर्फ त्वा ही रहता है हमेशा, का तो रहता ही नहीं है, तो क्या बन गया गत्वा। इसका अर्थ हो जाएगा जा कर के। ठीक है, जा कर के। दो बता दिए मैंने। अब तीसरा खादित्वा। खादित्वा किससे बना? खाद प्लस त्वा बन के बन गया खादित्वा। समझ में आ गया है ना? कितनी जल्दी क्विक रिवीजन करवा दिया हमने त्वा प्रत्यय की। अब उसके बाद चलते हैं हम आगे और जानते हैं दूसरा प्रत्यय है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ भी करके ही होता है, लेकिन यहाँ कुछ केस अलग है। इस अर्थ में अगर धातु क्रिया से पहले उपसर्ग होता है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में कभी भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता। ये याद रखना, कभी भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता। और उपसर्ग ना होने की स्थिति में कभी भी ल्यप प्रत्यय नहीं हो सकता। होगा तो उपसर्गों के साथ ही होगा। देखो ये उपसर्ग है, उप, सम, वी, आ, निर, ये सब क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है इस तरफ? ये है धातु। गम धातु, पूज धातु, लोक क्रिय धातु, धा धातु और गम धातु। फिर से अब देखो, गम धातु तो हमने ऊपर में भी पढ़ा है ना, तो गम में हमने क्या लगाया? त्वा प्रत्यय लगाया, तो बन गया था गत्वा, बन गया था ना गत्वा। अब इस गत्वा का अर्थ है जा कर के, इसका अर्थ क्या है? जा कर के। अब अगर इस गम से पहले आ लग जाता, मतलब आ क्या हो गया यहाँ पर? आ उपसर्ग हो गया। अब आ लगा, देखो यहाँ देखो इस तरफ है ना, लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ आ उप लग गया, फिर उसके बाद गम लग गया, फिर ल्यप प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया? उपगम्य। ठीक है, इसका अर्थ है पास आकर के। ठीक है, उपगम्य का अर्थ हो जाएगा पास आकर के। देखो अर्थ भी बदल गया और करके भी आपको दिख रहा है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? तो यहाँ देखो जितने भी उदाहरण इन सब में क्या है? ल्यप प्रत्यय हैं। वैसे ही यहाँ पूज धातु है, पूज का अर्थ होता है पूजा करना, इसके अर्थ इसके साथ में लग गया ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय कब लगा? जब इसके पहले उपसर्ग था तब लगा। ठीक है, सम प्लस पूज प्लस ल्यप, तो क्या बन गया? समपूज्य। अब हमने सिर्फ अगर पूज धातु के साथ अगर हमने त्वा प्रत्यय लगाना है, कौन सा प्रत्यय लगाना? त्वा प्रत्यय लगाना, तो क्या बन जाएगा? पूजयित्वा, पूजयित्वा, ये बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना पड़ेगा? इसके साथ क्या? उपसर्ग लगाना पड़ेगा। ल्यप प्रत्यय के साथ ही उपसर्ग लगता है। मेरे ख्याल से अब आप सब उदाहरण यहाँ समझ आएंगे। जल्दी जल्दी समझ लीजिए। देखिए संपूज्य कैसे बना? संपूज्य बना सम प्लस पूज प्लस ल्यप से बन गया संपूज्य। उसी तरह से वी लोकरी और ल्यप प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया? विलोक्य। है ना आसान? विलोकरी और ल्यप प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया? विलोक्य। देखो इसी तरह से अब मैं आपको ये बता दूं कि ल्यप प्रत्यय के केस में जब ल्यप प्रत्यय लगता है तो ल्यप का क्या बचता है? शेष। ये आपको ल्यप दिख रहा है, ल्यप के साथ शेष क्या बचता है? पा नहीं दिखता कभी भी आपको, ला कभी नहीं दिखता, तो शेष आपको दिखेगा या। ठीक है, शेष क्या दिख जाएगा आपको? या दिखेगा, ओनली या। तो ल्यप का ला भी नहीं रहेगा और क्या नहीं रहेगा? पा भी नहीं रहेगा, तो क्या बन जाएगा? जैसे यहाँ विलोक्य है, वैसे ही आदाय है, वैसे ही निर्गम प्लस ल्यप निर्गत्य हो गया, निर्गम प्लस ल्यप निर्गत्य हो गया। अब एग्ज़ाम में कैसे आता है? एग्ज़ाम में कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम में इस तरह से आ जाएगा आपको, निर प्लस गम प्लस ल्यप। एक तो ऐसे लिखा होगा, फिर उसके यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दिए होंगे। जैसे लिखा होगा निर्गत्य एक हो गया, ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, निर्गम्य दो हो गया। ठीक है, इसके बाद नीतवा तीन हो गया। इस तरह से तीन चार ऑप्शन, तो आपको इनमें से एक बताना है। या आपको ये पूछा रहता है कि निर्गत्य में कौन सा प्रत्यय है बताइए। आगे ऑप्शन दिए होंगे, या भी लिखा होगा, हो सकता है यहाँ पर या भी लिख दिया हो। निर्गत्य में कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय, ऐसा भी लिखा हो। तो या प्रत्यय तो होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है निर्गत्य में कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय होता है। तो ये था ल्यप प्रत्यय। दोनों का अर्थ एक जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए उसके साथ में आपको मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए प्रश्नवाचक शब्दों को लिखा है, ध्यान से देखो। प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए चित्त और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं, और जब अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अव्यय होते हैं।
तो कौन कौन से पदों की बात हो रही है? चित और चन। ठीक है, चित और चन। क्या है? एक चित है और दूसरा क्या है? चन है। चित और चन ये क्या है? इनको कहते हैं निपात। निपात आपके लिए ना एक नया शब्द होगा, नी और पात। निपात एक नया शब्द होगा आपके लिए। तो निपात जो है हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। निपातों का प्रयोग वहाँ उन शब्दों के साथ किया जाता है यहाँ शब्दों के ऊपर फोर्स किया जाता है। फोर्स किया जाता है तो वहीं पर निपातों का प्रयोग होता है। तो संस्कृत में नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात ये 4 तरह के शब्द बताए गए हैं यास्क मुनि के द्वारा। तो यहाँ जिन निपातों की बात करेंगे वो है चित्त और चन, और ये प्रयोग किसके साथ होंगे? प्रश्नवाचक शब्दों के साथ। तो प्रश्नवाचक शब्दों के साथ प्रयोग होंगे तो आपको तो पता ही है ना कि प्रश्नवाचक शब्द मतलब किम शब्द रूप। तो किम शब्द रूप के साथ ये प्रयोग होंगे। कौन कौन सा? चित्त और चन। किम शब्द रूप ही सारा प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक कौन सा? प्रश्नवाचक शब्द कौन सा अगर कोई पूछे तो किम शब्द रूप है। तो इसी के साथ तो लगेगा चित्त और चन। तो देखो कैसे लगा हुआ है, आपको अभी पता चल जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जैसे लिखा है यथा, लिखा ना यथा। यथा में लिखा हुआ है कहा, जिसका अर्थ होता है कौन। अब कहा के साथ चन प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? कश्चन, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? कोई। अब ये जो कोई है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जब भी हम प्रोनाउंस की बात करते हैं हिंदी में भी जब हम सर्वनाम पढ़ते हैं तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, है ना? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, इस तरह से 6 भेद होते हैं कुल मिला के। तो वहाँ जो अनिश्चयवाचक होता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन जो रहती है उसमें कुछ शब्द होते हैं जो बताते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउन का ही है। तो ये कौन सा शब्द है? कोई, है ना? तो कोई कैसे बनता है संस्कृत में? कह प्लस चन, चन क्या है? निपात, ये लग करके बन जाता है कश्चन। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भलीभांति जब भी कश्चन लिखा रहता है तो उसमें कहीं विसर्ग नहीं दिख रहे आपको, लेकिन इससे पहले जब तक ये नहीं मिला था तो वहाँ आपको उपसर्ग दिख रहे थे। कह, फिर हो गया चन, यहाँ क्या बन गया? कश्चन। ठीक है, तो ये शाह आया। शाह किस नियम से आया? विसर्ग संधि के नियम से आया। ठीक है, यहाँ विसर्ग है ना, विसर्ग, तो विसर्गों से क्या बन गया? कश्चन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसे देख लीजिए। उसी तरह से क्या हुआ कि के है, उसके बाद में क्या है? के। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था वो जब हम बोलते हैं एक वचन के लिए, कोई यहाँ आओ, क्वेश्चन अत्र आगच्छतु, क्वेश्चन तब एक के लिए बोलते हैं, सिंगल वन के लिए। ठीक है, एक वचन के लिए। तो जब बहुवचन की बात आती है तो बहुवचन तो आपको पता ही है, कहा का बहुवचन होता है के। कैसे होता है? कहा, कऊ, के, है ना? बहुवचन है। तो के साथ जब चन प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? केचन। केचन का अर्थ भी कोई ही होता है लेकिन बहुवचन में होता है ये केचन। ठीक है, उसी तरह से का, ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये का बहुवचन है, स्त्रीलिंग। का के प्लस चन लग गया तो ये बन गया काचन। काचन का अर्थ है कोई स्त्री। उस तरह से काहा प्लस चन क्या बन गया? काश्चन। उसका क्या हुआ? कुछ स्त्रियाँ। समझ में आया? तो ये चन है, ये क्या था? चन। तो अब बात करते हैं हम लोग चित्त की। तो चित्त कैसे बना? कहा के साथ चित्त बना, लग गया तो क्या बन गया? कश्चित। कश्चित का अर्थ भी कोई है। के साथ चित्त लगा तो बन गया केचित। केचित जो है कोई का बहुवचन है, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो का के पास चित्त लग गया तो काचित, कोई स्त्री। और काह के साथ चित्त लग गया तो क्या बन गया? काश्चित, कुछ स्त्रियां, बहुवचन में। अब यहाँ आपसे प्रश्नों जो आते हैं एग्ज़ाम में वहाँ ये पूछ लिया जाता है कि कश्चित का बहुवचन बताइए। तो कश्चित का बहुवचन क्या होगा? केचित। ये याद रखिएगा, केचित होगा, ना कि केश्चित होगा। ठीक है, उलझाया जाएगा आपको एग्ज़ाम में, आपको घबराना नहीं है। सीधा सीधा आपने क्या करना है? कश्चित के साथ केचित बना देना है। ठीक है, जब ए रहता है ना, जब ए की मात्रा रहती है तो ये जो शाह दिखता है ना आपको बीच में, वो नहीं दिखता। शाह कब दिखता है? जब आपको विसर्ग दिखें, या आपको, हाँ, ज़्यादातर जब आपको विसर्ग दिखें तभी शाह दिखाई देगा। दूसरी सूरत में आपको शाह नहीं दिखाई देगा। श्चुत्व संधि। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं, आप लोग देखिए इसके बाद कि ये चित्त प्रत्यय यहाँ आपके सामने लगे हुए हैं। का प्लस चित्त काश्चित, के प्लस चित्त केचित, का प्लस चित्त काचित, काहा प्लस चित्त काश्चित, कुछ स्त्रियाँ बहुवचन में। इस तरह से इसका हिंदी अर्थ है। तो
देखिए उसके बाद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किम शब्द के सभी वचनों, लिंगों व सभी विभक्तियों में चित और चन का प्रयोग किया जा सकता है और उसे अनिश्चयवाचक बनाया जा सकता है। जैसे ये किंचित कैसे बना था, प्रथमा से बना है किंचित। प्रथमा में क्या होता है, का होता है ना, कहा, कऊ, के, इसी तरह से होता है। ठीक है, तो ये कहा से क्या बन गया, किंचित बन गया। कहा से क्या बन गया, किंचित। उस तरह तृतीया में केन रहता है, केन है ना, केन रहता है, केन। तो केन, केना इस तरह से आप लोग पढ़ते हो, तो केना के साथ चित लग गया तो क्या बन गया, केनचित। सिंपल। उसी तरह से केशाम जो है षष्ठी विभक्ति में बनता है बहुवचन में, चित लग गया तो बन गया केशांचित। कस्मिंचित बन गया, कस्यांचित बन गया सप्तमी में। तो क्या है कि किम शब्द रूप के साथ चन और चित प्रत्यय जब लगाते हैं तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है ये आपके सामने है। ये हमारी बुक में बताया हुआ है, हम अपनी जब बुक में देखेंगे। और इनके आप अगर चाहें तो अपने घर में बैठ कर के सबके साथ चित और का चित और चन प्रत्यय आप लगाइए और उसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, उसको लगाइए और उसका अभ्यास कीजिए। जैसे किंचित प्रथमा में बन गया। अब किंचित कैसे बन गया, किम शब्द रूप होता है ना, किम शब्द रूप, किम के साथ क्या हो गया, चित्त प्रत्यय लग गया। क्या लग गया, चित्त प्रत्यय। तो ये जो माँ है ये नहीं दिखाई देगा आपको। इस माँ की जगह क्या हो जाएगी, जो चा है ना, चा का जो पंचम वर्ण कौन सा होता है, न्य। ठीक है, जब भी कभी इस तरफ, ये नियम है ना, किसका नियम है, अनुस्वार संधि का नियम है। क्या होता है, जब भी आपको इस तरफ किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर दिख जाए, यहाँ पर अगर पंचम अक्षर दिख जाए और उसके बाद अगर आपको किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर दिख जाए तो इस प्रथम अक्षर का, इस प्रथम का अक्षर इस तृतीय वर्ण की जगह पर आ जाएगा। इस प्रथम वर्ण का अक्षर, इस प्रथम वर्ण का पंचम अक्षर इस पंचम वर्ण की जगह पर आ जाएगा। तो इसका पंचम अक्षर क्या हो गया, चा, छा, जा, झ और ञ। तो ञ आ जाएगा इस माँ की जगह पे। जब आ जाएगा माँ तो क्या बन जाएगा, किंचित। क्या बन जाएगा, किंचित। ये नियम रहता है इसका। तो ये सब जगह आप यहाँ देख रहे होंगे, अनुस्वार संधि कहते हैं इसको। ठीक है, वर्गीय पंचम वर्ण का पंचम में परिवर्तन हो जाना, अनुस्वार बन जाना, है ना। तो ये केशांचित हो गया, कस्मिंचित, कस्यांचित, ये सब उदाहरण हो गए। ये समझ में आ गया आपको, आया कि नहीं समझ में, अगर समझ में आ गया था बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे पेज की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा पेज। इसी तरह चित्त के स्थान पर चन का प्रयोग होता है। चित्त और चन जब अव्यय पदों में लग जाते हैं तो वे अव्यय हो जाते हैं। जैसे क्वचित से बन जाता है क्वचित, उसी तरह से बन जाता है कदाचित, उसी तरह से बन जाता है क्वचन, इस तरह से बन जाता है कदाचन। तो चित्त और चन जब अव्यय पदों में लग जाते हैं तो वह अव्यय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वा में लग गया चित्त प्रत्यय तो क्या बन गया, क्वचित। कदा में लग गया तो कदाचित बन गया। क्वा में लगा तो क्वाचन बन गया, कदा में लगा तो कदाचन बन गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं संस्कृत में 1 से चतुर मतलब 4 संख्यावाची शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप में होते हैं, पर 5 से उनका रूप सभी लिंगों में एक सा होता है। जैसे आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछी जाती है। पुल्लिंग में एका लिखा जाता है, स्त्रीलिंग में उसी एक को एका लिखा जाता है, उसी को नपुंसक लिंग में एकम लिखा जाता है। ये याद रखने वाली बात है भाई। ठीक है, जब लिखा हो बालिका, जब क्या लिखा हो बालिका, और पीछे में पहले इससे कोई रिक्त स्थान दिया हो, सामने लिखा हो 3 ऑप्शन, एका, एका और एकम, तो इसमें आप यहाँ क्या लिखेंगे, एका लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बालिका लिखा हुआ है। तो बालिका के साथ अगर आप संख्यावाची शब्द लगाएंगे तो एका लिखेंगे, अगर एक है तो। अगर बालिका हैं 2 तो बालिका नहीं लिखेंगे, फिर तो हम लिखेंगे बालिके, तो उसके साथ क्या लगेगा, द्वे। उस तरह से अगर 3 है तो तीसरा, और बालिका नहीं रहेगा फिर हो जाएगा बालिका। ठीक है, मतलब विशेष्य के अनुसार विशेषण जो है वो बदलेगा। ठीक है, संख्यावाची विशेषण ही तो होता है। तो यहाँ 5 तक ऐसा नहीं, 4 तक ऐसा होता है,
5 के बाद ना गिनती जो है वो एज इट इज़ होने लग जाती है। ठीक है, समझ में आया? एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। समझ में आया? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, वो क्या थे? वो धातु रूप थे। वो क्या थे? धातु रूप। उसी तरह से अगर हम गच्छ शब्द को ले लें और उसका शब्द रूप बना लें तो वो भी बन जाता है। तो कैसे बनता है? देखिए यहाँ पर, देखिए गच्छ का पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में रूप चलते हैं। कैसे चलते हैं ये देखो, कैसे चलते हैं? गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्ता। अब क्योंकि इनके साथ कारक लगे हो रहते हैं, कारक कौन सा होता है? ने, को, है ना, के द्वारा। चलो देख लो, इन तीनों को समझ जाएंगे आप। गच्छन मतलब जाने ने, ठीक है, जाने ने हो जाएगा इसका। या कोई और अर्थ भी हो सकता है जाने के अर्थ में जिसके साथ ने लगता है। उस तरह से गच्छन्तम, जाने को। गच्छन्तम का क्या अर्थ हो जाएगा? जाने को। गच्छता का अर्थ क्या हो जाएगा? जाने के द्वारा। ठीक है, जाने के द्वारा या जाने से, ये भी अर्थ हो जाएगा गच्छता, जाने से। तो गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छताः। ठीक है, इस शब्द रूप को याद करना आपके लिए कठिन होगा क्योंकि ये शब्द रूप बालक या राम शब्द की तरह नहीं है। ये थोड़ा सा आपको इस शब्द रूप में परिवर्तन दिखेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे बहुवचन में, देखो गच्छता लिखा हुआ है। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः। फिर गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम, गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु, हे गच्छन, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्ता। अब ये गच्छति जो लिखा है यहाँ पर जो कारक होता है वह अधिकरण, तो इसका अर्थ होता है में, पे, पर। तो यहाँ पर गच्छति का अर्थ हो जाएगा जाने में, जाने पे, जाने पर। ठीक है, देखो हम तभी आपको ये बार बार कहते रहते हैं संस्कृत में ना कोई भी शब्द जो है वो निरर्थक नहीं होता। आप इधर का उधर, उधर का इधर सब जगह प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा थोड़ा अर्थ उसका आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्त्रीलिंग में भी गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्याः, गच्छन्तीं, गच्छन्त्यौ, गच्छन्तिः, गच्छन्त्या, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभिः, गच्छन्त्यै, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्याः, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः। इस तरह से स्त्रीलिंग में इसके रूप चल रहे हैं। और इसके साथ साथ में इन रूपों के साथ साथ में थोड़ा सा और भी हैं। देखो ये वाले भी देख लो आप, कौन से वाले? तो ये वाले भी देख लो इसके साथ में। ये आगे हमारे पास ये गच्छन्त्याः, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीनां, गच्छन्त्यां, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीषु, हे गच्छति, हे गच्छन्त्यौ, हे गच्छन्त्याः। क्लियर? समझ में आ गया? है ना आसान? इतना तो मुश्किल नहीं है, वैसा ही है, लक्ष्मी शब्द की तरह ही है, बस थोड़ा सा ध्यान दे के ही आपको इसको लर्न कर लेना अच्छे से। नपुंसकलिंग में कैसे बनता है? गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति। बाकी सारा पुल्लिंग शब्द की तरह ही होगा। पुल्लिंग में क्या था? गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, उस तरह से। वैसे ही अब बात करते हैं हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट प्रत्यय की, तरप और तपम प्रत्ययों में तर और तम शेष बचता है। तरप और तपम, तर का क्या शेष बचता? तर। और तपम का क्या बचता शेष? तपम नहीं होगा, तमप होगा। यहाँ क्या होगा? तमप। तो तमप प्रत्यय होगा, तर और तमप प्रत्यय। तो तमप का तम शेष बचता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखो लिखा है बलवत प्लस तरप क्या बन गया? बलवत्तर। अब जब यहाँ तरप प्रत्यय लगा तो तर बच रहा है, उसका पा नहीं दिख रहा। यहाँ दिख रहा है आपको? पा नहीं दिख रहा ना। जब भी कभी क्या हो, जब भी कभी तमप कौन सा तरप प्रत्यय अगर लगे तो पा नहीं लिखना उसका, सिर्फ आपने क्या लिखना? तर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? सिर्फ तर। तो जब बलवत्त के साथ तरप प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? बलवत्तर। लघु के साथ तमप प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा? लघुत्तम। ये तुलनावाची प्रत्यय हैं, ये याद रखिएगा। आपको हो सकता है वहाँ पर ऐसे उदाहरण दिए हों प्रत्ययों के
और पूछा जाएगा इनमें से तुलनावाची प्रत्यय कौन सा है। तो तुलनावाची प्रत्यय कौन कौन सा होता है? तरप और तमप। तमप प्रत्यय, ये दो प्रत्यय जो हैं वो तुलनावाची प्रत्यय होते हैं, तरप और तमप। तर का तर रह जाता है और तमप का तम रह जाता है। अब वैसे ही देखो, लघु, लघुतर, लघुतम, महत, महत्तर, महत्तम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। ठीक है, ये आप रट लीजिए इसको अच्छे से। और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि प्रत्यय जो है वो कौन सा है। ठीक है, कई बार ना हमारे सामने इस तरह से शब्द लिखा होता है मधुरतम। मधुरतम संगीत से हम लोग क्या हुआ, मधुरतम संगीत की ध्वनियों में हम लोग डूब गए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मधुरतम में कौन सा प्रत्यय है, मधुरतम कैसे बना। तो कैसे बना था, तर है यहाँ, मधुतर में आप देख रहे होंगे तर दिख रहा है आपको, तो तर, तर के लिए तरप प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है हमेशा? तरप। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तरप प्रत्यय है। मधुरतर में तरप प्रत्यय है। और मधुरतम में कौन सा प्रत्यय है? तम दिख रहा है, तम में आप बता देंगे यहाँ पर तमप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तमप। तो ये दोनों चीज़ें हैं, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। कौन सा प्रत्यय था ये? तरप और तमप प्रत्यय था। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ कुछ लिखा है कि विश्व कथा शतकम भागद्वयम पद्मशास्त्री देवनागर प्रकाशन जयपुर, इस तरह से ये पढ़ने लायक ग्रंथ था। ये छोड़िए आप, हम बढ़ते हैं अब आगे और चलते हैं इस पेज की तरफ, इसको भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तवतु का प्रयोग बताया हुआ। तवतु, तवतु जैसे दो प्रत्यय होते हैं, एक तो ता प्रत्यय, एक होता है तवतु प्रत्यय। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा कि ता प्रत्यय का प्रयोग जो है वो कर्म वाच्य में होता है। कर्म वाच्य का मतलब है यार, कर्म वाच्य आप अगर बहुत डिटेल में जाओगे, वाच्य पढ़ने पड़ेंगे आपको। कर्म वाच्य का मतलब जब भी आपको कहीं पर तृतीया विभक्ति दिख जाए, बालके ही दिख जाए, रमा भी ही दिख जाए, तृतीया विभक्ति यहाँ दिख जाए, तो वहाँ जो क्रिया होगी वो कर्म वाच्य की ही लगेगी। ठीक है, कौन सी लगेगी? कर्म वाच्य की क्रिया ही लगेगी। और अगर आपने प्रत्यय लगाना है तो वहाँ पर आपको त प्रत्यय लगाना। कौन सा प्रत्यय लगाना? त प्रत्यय। त प्रत्यय किस लिए लगता है? ये लगता है भूतकाल के लिए। कौन से काल के लिए? भूतकाल, जिसको आप कहते हो लंग लकार। लंग लकार में ही इसका प्रयोग होता है ज़्यादातर, ता प्रत्यय का। दूसरा प्रत्यय जो तवतु, इसका भी लंग लकार में प्रयोग होता है। बस तवतु और ता में फ़र्क क्या है? तवतु जो है कर्तृवाच्य में लगता है और ता प्रत्यय जो है वो कर्मवाच्य में लगता है। समझ में आया? दो प्रत्यय हैं, अर्थ दोनों का एक जैसा है, अर्थ दोनों का एक जैसा है, बस फर्क है लिखने में और प्रत्ययों का जो एक सिस्टम है उसको बनाने में। देखो, जैसे त प्रत्यय है, यहाँ उदाहरण दिए हैं इसके, जिमूत वाहनः हितैषिभिः मंत्रिभिः उक्तः। देख रहे होंगे आप, यहाँ भी ही लगा हुआ है, यहाँ भी ही लगा, मतलब तृतीया विभक्ति है। और यहाँ लिखा हुआ उक्तः। उक्ता में क्या हुआ? उक्ता में क्या होगा भाई? उक्तः। उक्ता में आप देखेंगे तो उक्ता में वद, आप पढ़ते थे ना, वदति, वदता, वदंती। तो वद करके इस तरह से एक धातु रहता है, उसी का बन जाता है उक्त, है ना, उसी का क्या बन जाता है? उक्त। तो उक्त से ही क्या बन गया? जब उक्त में ता प्रत्यय लग गया, इस तरह से ता प्रत्यय लग गया, उक्त में ता प्रत्यय लग गया, तो ये ता का क्या बचा शेष? ता बचा। उक्त का ये ता तो हट गया, बस सिर्फ ये वाला जो ता है आके यहाँ जुड़ गया, साथ में विसर्ग भी थे, और तो बन गया हमारे सामने क्या? उक्ता। उक्ता का मतलब कहा गया। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया? जिमूत वाहन हितैषियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा कहा गया। तो उसी तरह से आप देखिए दूसरे में लिखा हुआ है, कृपणे ही कश्चिदेव अर्थः अर्थितः। ठीक है, कृपणों के द्वारा कोई अर्थ मतलब अर्थितः निकाला गया, अर्थ का अर्थ निकाला गया। ठीक है, अर्थिता हो गया, अर्थ के साथ यहाँ पर क्या हो रखा है? त प्रत्यय हुआ है, तो क्या बन गया था? अर्थिता।
उस तरह से त्वया अस्मत् कामः पूरिताः, अब यहाँ भी तया भी तृतीया विभक्ति है, तो अस्मत् कामः पूरिताः, तो पूरिताः अर्थात पूरे किए गए, है ना। तुम्हारे द्वारा हमारे काम पूरे किए गए, पूरिताः। उस तरह से तस्य यशः प्रथितम, कर्तृवाच्य में ता प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है। तस्य यशः प्रथितम, प्रथितम, तो ता प्रत्यय लग गया। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हम लोग कुछ और तवतु प्रत्यय के उदाहरण। देखो लिखे तवतु प्रत्यय के, सह पुत्रम यौराजपदे अभिषिक्तवान्, एतदाकर्ण्य जीमूतवाहनः चिन्तितवान्, सा सुखासीनं पितरं निवेदितवान्, जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उक्तवान्। देख रहे होंगे यहाँ पर भी वान लगा है, यहाँ पर भी वान लगा है, यहाँ पर भी वान, सब जगह वान वान लगा। मतलब ये जो तवतु प्रत्यय है ना, ये तवतु प्रत्यय जो है जब भी लगता है किसी शब्द के साथ, तवतु प्रत्यय जब भी लगता है तो ये खुद तो नहीं दिख रहा है, इस जगह वान में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सिर्फ आपको दिख रहा होगा वाह, ठीक है, वाह दिखता है वान, वान में, बाकी सब उड़ जाता है, तवतु का सब उड़ जाता है, उसकी जगह पे आके बैठ जाता है वान। इसका अर्थ भी भूतकाल में प्रयोग होता है, जैसे स पुत्रम युवराज पदे राज्य पदे अभिषिक्तवान, मतलब उसने पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। उसी तरह से एतदाकर्ण्य जीमूतवाहन चिंतितवान, ये सुनकर के जीमूतवाहन सोचने लग गया, तो ये भूतकाल आपको यहाँ दिख रहा होगा। निवेदितवान मतलब प्रार्थना की, उक्तवान मतलब कहा गया, ठीक है। तो ये कुछ श्लोक हैं, सर्वे बंधु सुखिना और सर्वस्तरतु दुर्घानी न त्वहम कामये राज्यम। तो ये कुछ एक श्लोक हैं जिनका आपके सिलेबस से इतना कोई मतलब नहीं है, बस ये जो चीज़ मैंने बताई ना, इसका मतलब ज़रूर था। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और जानते हैं कुछ और चीज़ें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, जो भी मैंने आपके सामने यहाँ सामग्री रखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ कुछ आपको दिख रहा होगा, लिखा है दोस्तों भाषिक विस्तारः। अब यहाँ लिखा है वित्ततः, वित्ततः वित्त शब्द से तसिल प्रत्यय किया गया है, पंचमी विभक्ति के अर्थ में लगाने वाले तसिल प्रत्यय का ताहा ही शेष रहता है। उदाहरणार्थ सागर प्लस तसिल का क्या बन गया, सागरतः। प्रयाग प्लस तसिल का क्या बन गया, प्रयागतः। देहली प्लस तसिल, देहलीतः। इसी प्रकार वित्ततः शब्द में भी तसिल प्रत्यय लगा करके वृत्ततः शब्द बनाया गया है। उपसर्ग देख लीजिए, क्रिया के पूर्व जुड़ने वाले प्रा परा आदि शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। जैसे हरी धातु से उपसर्गों का योग होने पर निम्नलिखित रूप बन सकते हैं। अब ये हिरी धातु है, ठीक है। हरी धातु के साथ अलग अलग अगर प्रत्यय लगा दिए जाएं, उपसर्ग लगा दिए सॉरी, ठीक है, ठीक, क्या लगा दिए जाएं, उपसर्ग लगा दिए जाएं, तो क्या बनता है देख लो। प्रा के साथ हरी के साथ प्रा लग गया तो क्या बन गया, प्रहरति, प्रहार, जिसका अर्थ हो गया हमला करना। हरी अगर वी उपसर्ग के साथ लग गया तो बन गया विहरति, जिसका अर्थ होता है विहार या भ्रमण करना। उप लग गया हरी के साथ बन गया उपहरति, उपहार या भेंट देना। सम के साथ हरी लग गया समृद्धि, संगार या मान, है ना, अलग अलग अर्थ। हरी के साथ अलग अलग उपसर्ग लगे, अलग अलग अर्थ बन के आए हमारे सामने, अलग अलग शब्द बन के आए, है ना, कमाल की चीज़। तो ये उपसर्ग जो हैं क्या करते हैं, कमाल ही करते हैं। जिस शब्द के साथ लगते हैं उस शब्द को पुराना रहने ही नहीं देते, नया बना देते हैं, एकदम नया बना के रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता लग गई होंगी। तो देखिए इसके बाद लिखा है, शब्दों को अगर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों में टाप व ङीम मुख्य प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं दो मुख्य, एक तो है टाप और दूसरा है ङीप। ये दोनों मुख्य प्रत्यय हैं, टाप और ङीप। होता क्या है, टाप का सिर्फ आ की मात्रा रह जाती है, ङीप की सिर्फ ई की मात्रा रह जाती है, बाद में देख लो आप। बाल प्लस टाप प्रत्यय का लगे तो क्या बन गया, बाला, है ना, दिख रहा है ना। अब टाप का तो आपको बाला में सिर्फ आ ही दिख रहा होगा, टाप का क्या दिख रहा है, आ, बाल के साथ आ लग गया तो इन्हें बाला। जरा अध्यापक के साथ टाप प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, अध्यापिका। यहाँ कुछ चेंज हो जाता है, अध्यापका नहीं होता, ई लगानी पड़ती है अध्यापिका। जैसे लघु प्लस ङीप में क्या बन गया, लघवी, लघु प्लस ङीप में लघवी।
गुरु प्लस नी पे क्या बन गया, गुरवी, है ना। रुचिकर चीज़ है, इंटरेस्टेड चीज़ है। तो ये थे हमारे पास टाप और नी प्रत्यय। मैं बहुत जल्दी जल्दी में आपको पूरी बुक बताने वाला हूँ, तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बता दूंगा। अब देखिए इसके साथ लिखा हुआ है यहाँ पर, यस्य च भावेन भावलक्षणम। जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो तो पहले क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। इसे सती सप्तमी या भावे सप्तमी भी कहते हैं। उदाहरण देख लो। उदिते सवितरी कमलम विकसति। अब ये उदिते जो है ये भी क्रिया है, ठीक है, और विकसति ये भी क्रिया है। तो यहाँ क्या लिखा है, जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो। यहाँ एक क्रिया हो गई कौन सी, उदिते, उदित हो गया कौन, सवितरी, सवितरी मतलब सूर्यदेव। कमलम विकसति, कमल विकसित होते हैं, कमल खिलते हैं। यहाँ सूर्य उदय हो गया पहले ही, फिर उसके बाद कमल विकसित। तो मतलब पूरा वाक्य जो है इसमें दो क्रियाएं दिख रही हैं आपको। तो इसी को कहते हैं यस्य च भावेन भावलक्षणम, अर्थात इसे सती सप्तमी या भावे सप्तमी भी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से लिखा है, गरजति मेघे मयूरः अनृत्यत, ठीक है। नृत्यति शिवे नृत्यंति शिवगणा। अब एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में मान लो आपको इतनी सी लाइन आ गई, नृत्यति शिवे नृत्यंति शिवगणः। इन पंक्तियों में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, तो आपने देखना यहाँ क्रिया होगी पहले, यहाँ दूसरी क्रिया हो रही है। तो यस्य च भावेन भावलक्षणम, इस एक सूत्र से, इस एक नियम से यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। हठमा चरति बाले भ्रमरः अगायत, उदिते नैषदे काव्ये क्वामागा क्वाच भारवी। जो 9th-10th वाले बच्चे हैं उनको इस लेवल का नहीं आएगा एग्ज़ाम, उनको घबराना नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए आपको थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। जिस समास में पूर्व और उत्तर पदों से भिन्न किसी अन्य पद के अर्थ का प्राधान्य होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे अगर लिखा होता है पीताम्बरः, पीताम्बरा में क्या होता है, इसका अगर हम लोग क्या करें, पदच्छेद कर दें इसका, ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद करके इस तरह से पदच्छेद कर दें, फिर उसके बाद उसका अर्थ निकालें, तो इसका अर्थ निकलेगा पीतम अम्बरम यस्य सह, अर्थात भगवान विष्णु। इसका अर्थ है पीला है अंबर जिनका वह, अर्थात भगवान विष्णु। उसी तरह से नीलकंठा, नीलः कंठः यस्य सः शिवः। अनुचिंतित पूर्वदिन पाठः, अनुचिंतिताः पूर्वदिनस्य पाठः यैः ते। इस तरह से विघ्नित मनोरथः, विघ्नितः मनोरथः यस्य सः। दत्तदृष्टिः, दत्तादृष्टिः येन सः। अब एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है दत्तादृष्टि येन सह इज इक्वल टू, तो आपके पास ऑप्शन होंगे वहाँ पर, तो आपने एक ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है, जैसे दत्त दृष्टि आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो दत्त दृष्टि आपका सही उत्तर होगा। तो ये कुछ एक शब्द का समास भी थे जिनको हमने पढ़ लिया। कौन सा समास था ये, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समासः, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं, इसके साथ में कुछ और वीडियोस भी हैं, जैसे ये। तो भाषिक विस्तारा में ही आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। इस तरफ धातु लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आप देखें धातु, उसके साथ में प्रत्यय जुड़ा, तो इस तरह से मूल शब्द बन गया। से पठ में ता प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, पठित। गम में ता प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, गत। दृश्य में ता प्रत्यय लग गया तो क्या बना, दृष्ट। कौन सा ता प्रत्यय, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ता और तवतु, है ना, ये वाला। अब वहाँ पर ये था, वहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी वही चीज़ है। जैसे पठ में ता प्रत्यय लग गया तो बन गया, मूल शब्द बना, सबसे पहले बन गया पठित। तो पठित जब भी बना तो उसको क्या करने लग गए हम लोग, उसको विभक्तियों में बनाने लग गए। जैसे पठित, पठित की प्रथमा विभक्ति क्या होगी, पुल्लिंग में पठितः, पठिता, पठितम। इस तरह से द्वितीय भी होगी इसकी, पठिताम, पठितौ, पढ़ने, पठिताम, पठितौ, तान, है ना। उसी तरह से स्त्रीलिंग में देखो, पठिता, पठिते, पठिताः, इस तरह से नहीं स्त्रीलिंग में लगेगा।
नपुंसकलिंग में पठितम, पठिते, पठितानि, है ना। ता प्रत्यय जो है यहाँ बताने का यही उद्देश्य है कि इसके भी शब्द रूप चलते हैं। किस तरह से पठिता, पठित स्त्रीलिंग में पठिता बनेगा और नपुंसकलिंग में पठितम बनेगा। पुल्लिंग में वैसे गता बनेगा, दृष्टा बनेगा। गता स्त्रीलिंग में, दृष्टा इसमें, और गतम इसमें और दृष्टम इसमें। समझ में आ गई बात। ये किसका था? ता प्रत्यय का था कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप होते हैं। तो चलिए जानते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि तवतु भी भूतकालिक प्रत्यय है। इसका प्रयोग सदैव कर्तृवाच्य में होता है। तवतु प्रत्यांत शब्द भी तीनों लिंगों में होते हैं। जैसे लिखा है पठ प्लस तवतु, पठितवत। सबसे क्या बन जाता है? सबसे पहले क्या बन जाता है इसका? पठितवत। आ लगा तो बन गया था पठिता, तवतु लग गया तो बन गया पठितवत। अब पठितवत का पुल्लिंग में इस तरह से बनेगा पठितवान, पठितवंतौ, पठितवंता। स्त्रीलिंग में पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्या। नपुंसकलिंग में पठितवत, पठितवती, पठितवंती। अब वाच्य परिवर्तन जब हो रहे हैं आपके सामने, यहाँ देखो लिखा है ये न पितरहा दर्शिता। अब ये ना क्या है? तृतीय विभक्ति है। जब भी आपको तृतीय विभक्ति दिख जाए तो आप समझ लो कर्मवाच्य है, और जब ना दिखे तो समझ जाओ कर्तृवाच्य है या भाववाच्य भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। ये न पितरहा दर्शिता, ये न पितरहा दर्शिता, जिसके द्वारा पिताजी देखे गए। ये न पितरहा दर्शिता। कितने पिता? बहुत सारे। पितराहा, पितराहा और दर्शिता। अब कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म का प्रभाव क्रिया पे पड़ता है। जिस वचन में कर्म होगा उसी वचन में क्या होता है? क्रिया होती है। वैसे ही अब इसी को अगर हम लोग कर्तृवाच्य में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे यत् पितॄन दर्शितवत, यत् पितॄन दर्शितवत। इस तरह से लिख देंगे हम लोग कर्तृवाच्य में। उसी तरह से भवद्भिः वयं परिरक्षिताः, ये कर्मवाच्य में हो गया। भवन्तः अस्मान् परिरक्षितवन्तः, ये कर्तृवाच्य में हो गया। भवद्भिः वयं परिरक्षिता, ये कर्मवाच्य में हो गया। भवन्तः अस्मान् परिरक्षितवन्तः, ये कर्तृवाच्य में हो गया। दोनों में अंतर है या नहीं है? है ना अंतर। तो ये अंतर है। यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरफ ता प्रत्यय लग रहा कर्मवाच्य में, और कर्तृवाच्य में कौन सा प्रत्यय लग रहा है? तवतु प्रत्यय लग रहा है। तो समझते चलो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आएंगी एग्ज़ाम में। फिर मत कहना कि हमने ये पता ही नहीं था, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। तो ये थोड़ा थोड़ा आप पता कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। केन अयम गृहीता, यहाँ गृहीता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। और इसी गृहीता को गृहीतवान बना देते हैं हम लोग जब कर्तृवाच्य होता है। कहा इमम गृहीतवान। ठीक है, ये ता और तवतु प्रत्यय बार बार आ रहे हैं, मतलब आप इनकी इम्पोर्टेंस समझ लें, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और जानते हैं कुछ। जैसे ये अब आपके सामने है भाषिक विस्तार, और इसमें है तसिल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तसिल। ठीक है ना, एक अलग प्रत्यय तसिल प्रत्यय। तो पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जिसे लिखा है ग्रामात। ग्रामात, ग्राम शब्द की पंचमी विभक्ति में बनता है ग्रामात। ग्रामात का अर्थ होता है ग्राम से, अर्थात गांव से। अब इसी ग्रामात को ग्रामता भी लिख सकते हैं हम लोग, ग्रामता। इसका अर्थ भी क्या है? ग्राम से। इसका अर्थ भी ग्राम से ही है। अब इसका अर्थ भी ग्राम से है, इसका अर्थ भी ग्राम से। अब ये ग्रामात जो है, इसको हम लोग विभक्तियाँ याद करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये ग्रामात जो है, इसके लिए अगर हम लोग सिर्फ तसिल प्रत्यय का ही ग्राम के साथ प्रयोग कर लें, ग्राम प्लस तसिल, इसका ही प्रयोग कर लें हम लोग, तो भी काम चल जाता है। तो इससे क्या होगा कि हमें शब्द रूप याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हमें अर्थ चाहिए वो तसिल प्रत्यय से ही मिल जाएगा। अर्थ क्या चाहिए? मतलब से चाहिए। कुछ बच्चे पूछते हैं ना, सर वृक्ष का तो मुझे पता है, वृक्ष को संस्कृत में वृक्ष बोलते हैं, लेकिन मुझे वृक्ष नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वृक्ष से। वृक्ष से इसकी हिंदी चाहिए। मतलब मैं पूछता हूँ आपको से की हिंदी चाहिए, से की संस्कृत चाहिए? बोलते हैं हाँ। तो से की अगर संस्कृत चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? विभक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो आपको तसिल प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता किस अर्थ में है तसिल का प्रयोग? जिस तरह से आपको तृतीय में करण के अर्थ में प्रयोग होता है ना, वैसे ही यहाँ आता है। पंचमी के अर्थ में नहीं, पंचमी के अर्थ में होगा। किसके अर्थ में होगा? पंचमी विभक्ति के अर्थ में। करण के अर्थ में नहीं, अपादान के अर्थ में।
तो लिखा छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, छात्र विद्यालय से आते हैं। अब इसी को आप छात्रः विद्यालयतः आगच्छति इस तरह से भी लिख सकते हो। इसी प्रकार गृह प्लस तहसील से बनता है गृहतः, और पंचमी में गृह शब्द का बनता है गृहात्। तंत्र से तहसील प्रत्यय लग गया तो बन गया तंत्रतः और तंत्रात्। प्रथम में तहसील प्रत्यय लग गया तो प्रथमतः और प्रथमात्। आरंभ में तहसील लगा तो आरंभतः आरंभात्। ठीक है, अब इसके साथ में ये कुछ एक शब्द है, जैसे लिखा अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, समयानिक्षाः और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। के योग में मतलब अगर किसी शब्द के आसपास में ये शब्द बैठे हुए ना, अभिता, परिता, उभयता, सर्वता, समयानिक्षाः और प्रति, ये बैठे हुए हैं किसी वाक्य में किसी शब्द के पास, तो जिस शब्द के साथ ये बैठे होंगे उस शब्द की ये क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति बना देंगे। जैसे यहाँ लिखा है गृहम अभितः वृक्षाः सन्ति। ठीक है, अब ये जो गृहम क्या है, ये तो शब्द है गृह, ये क्या शब्द है गृह। अब इसके साथ जब अभिता लग गया तो ही ये क्या बन गया, गृहम बन गया। क्या बन गया, ये गृहम। अभितः मतलब सामने, वृक्षाः सन्ति वृक्ष हैं, घर के सामने क्या है, वृक्ष हैं। अब यहाँ वृक्षाः और यहाँ सन्ति है, वृक्षाः नहीं है, यहाँ वृक्षाः है। वृक्षाः मतलब बहुवचन है, अस्ति नहीं है, यहाँ सन्ति है मतलब हैं। है और है में तो आपको फ़र्क पता ही होगा, है होता है अस्ति और सन्ति होता है। क्लियर, ठीक है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखो, लिखा है विद्यालयम परितः द्रुमाः सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं। ठीक है, अब यहाँ परिता जो है, परिता के साथ वाला जो शब्द है इसमें आपने निसंशय होकर के क्या कर देना, द्वितीय विभक्ति लगा देनी है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है जो मैंने आपको नियम बताया था। क्या नियम बताया था कि अविता, परिता, उभयता, सर्वता, समया, निक्षा और हा और प्रति जब भी आपको दिखे उससे पहले या बाद में जो भी आप शब्द लगा रहे हैं उसको ध्यान से देखें, वो द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। ज़्यादातर पहले द्वितीय विभक्ति का शब्द होना चाहिए। चलिए देखिए, लिखा है ग्रामो उभयता नद्यो प्रवाहता, गाँव के दोनों ओर नदी बह रही है। हा दुराचारी नाम, ये कहा था ना, हा का प्रयोग भी होता है, हा का अर्थ होता है हाय, तो लिखा हा दुराचारी। उस तरह से क्रीड़ा क्षेत्रम निकषा तरणतालम अस्ति, क्रीड़ा क्षेत्रम निकषा तरणतालम अस्ति। अब अगर इसका हम लोग हिंदी में अर्थ निकालें तो क्रीड़ा क्षेत्रम का अर्थ हो गया ग्राउंड, है ना, इंग्लिश में अगर निकालें तो हो गया ग्राउंड, और निक्षा हो गया समीप, नियर, नियर से ही निक्षा। तरण तालम अर्थात तरण तालम स्विमिंग पूल, अस्ति मतलब है, स्विमिंग पूल है, तरण तालम अस्ति। क्रीड़ा क्षेत्रम के पास स्विमिंग पूल है। अब के पास बोलना है ना हमने, तो के क्रीड़ा क्षेत्र से होना चाहिए। के कहाँ लगता है, षष्ठी में लगता है, का के की, है ना, लेकिन यहाँ के का के की ना लग करके यहाँ पर क्या हो गया, द्वितीय हो गई। क्यों हो गई द्वितीय, क्योंकि यहाँ पर निक्षा शब्द था। तो निक्षा शब्द के बारे में तो आपको मैंने बताया कि निक्षा जो है वो अगर रहेगा उसके योग में क्या हो जाएगा, पास वाले शब्द की कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ऑप्शन दिए रहते हैं आपको, निक्षा लिखा होता है वहाँ पर, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। अब बढ़ते हैं आगे। उस तरह से लिखा बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति, बालक विद्यालय की तरफ जा रहा है। नगरम समया औषधालयः विद्यते, ग्रामम सर्वथा गोचारण भूमि अस्ति। एक वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है, उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत सारे 50,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा उसको। उपपद विभक्ति इस तरह की एक वीडियो है, उसको आप देख लें। तो ये क्या है, ये सब अविता, परिता, उभयता, सर्वता, समया, निक्षाः और प्रति, ये हैं उपपद। ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति के उपपद हैं, सिर्फ द्वितीय विभक्ति के। द्वितीय विभक्ति के मतलब जब भी ये आपको कोई शब्द दिख जाए किस लाइन में, तो समझ लो कि आपने वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना। तृतीया करेंगे तो अर्थ ही सारा बदल जाएगा, वो अर्थ ही नहीं रहेगा, और कोई भी सामने वाला ये कहेगा कि इसको नियमों का ही नहीं पता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई। और बढ़ते हैं आगे, बहुत कुछ है भाई पढ़ने को। ठीक है, ये लिखा है पर्यायवाची शब्द। किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी आ सकते हैं एग्जाम में। किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये हैं इदानीम। इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है आजकल या अब।
ठीक है। इनके पर्यायवाची क्या है? अधुना, सांप्रतम, संप्रति। ठीक है। अब भी इसका मीनिंग होता है और आज भी होता है। इदानीम अब भी होता है और आज भी होता है। इसको हम अधुना भी कह सकते हैं, सांप्रतम भी कह सकते हैं, संप्रति भी कह सकते हैं। वैसे जलम, जलम के तो सबको पता ही है, वारी, उद्गम, सलिलम, ये सब कहते हैं। नदी, सरित, तटिनी, तरंगिनी। और पुरुषार्थः, उद्योगः, उद्यमः, परिश्रमः। ये कुछ पर्यायवाची शब्द थे आपके ग्रामर पोर्शन में, वो मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं इसके साथ और आगे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए भाई, ये रहा। तो कुछ विलोम शब्द हैं, जैसे दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का विलोम क्या होता है? सुबुद्धि। उस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्हिता, गर्हिता का क्या विलोम होता है? प्रशंसिता। प्रवृत्ता का क्या होता है? निवृत्ता। अभ्यासा का क्या हुआ? अनभ्यासा। सत्यम का असत्यम। अब यहाँ कुछ एक शब्द लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए क्या लिखा? आत्मगतम। आत्मगतम शब्द जो है नाटकों में प्रयुक्त होता है, ये एक पारिभाषिक शब्द है। जब नट या अभिनेता रंगमंच पर अपने कथनों को दूसरों को सुनाना नहीं चाहता, मन ही मन में सोचता है, तब उसके कथन को आत्मगतम कहा जाता है। उस तरह से प्रकाशम क्या होता है? जब नट या अभिनेता के संवाद रंगमंच पर दर्शकों के सामने प्रकट किए जाते हैं, तब उन संवादों को प्रकाशम शब्द से सूचित किया जाता है। अतिरामता क्या होता है? राम से आगे बढ़ जाने की स्थिति को अतिरामता कहा गया है। रामम अतिक्रांता अतिरामः तस्य भावा अतिरामता। राम ने शिलाओं में, समुद्र में सेतु का निर्माण किया था। विप्र रूपधारी इंद्र को सिकता कनु से सेतु बनाते हुए देख तपोदत्त उनका उपहास करते हुए कहता है कि तुम राम से आगे बढ़ जाना चाहते हो। उस तरह से निम्नलिखित कहावतों को पाठ से आए हुए संस्कृत वाक्यांशों में पहचानिए। तो इसको छोड़िए आप, ये एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ नहीं है, ये आपके मेंटल लेवल को बढ़ाने वाली चीज़ है बस। अब उसके बाद बढ़ते हैं आंजनेयम। आंजनेयम का क्या अर्थ हो जाएगा? अंजना के पुत्र होने के कारण हनुमान को आंजनेय कहा जाता है। हनुमान जी उछलकर कहीं भी जाने में समर्थ है, इसलिए इंद्र ने ये कहने पर कि मैं सीढ़ी से जाने में विश्वास नहीं करता हूँ, अपितु उछलकर ही जाने में समर्थ हूँ, तपोदत्त फिर से उपहास करते हुए कहता है। ये अगर आपने कहानी पढ़ी थी तो आपको पता होगा। ठीक है। जटायु शौर्यम। उसी तरह से अक्षर ज्ञानस्य महात्म्यम है ना, अक्षर ज्ञान का महात्म्य। यहाँ कुछ एक क्या लिखी हुई हैं? सूक्तियाँ लिखी हैं, थॉट्स लिखे हैं। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम किम किम न साधयति कल्पलते विद्या। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयते तस्य दिवाकरण किरणैः नलिनी दलमिव विकास्यते बुद्धि। इस तरह से हो गया ये हमारे पास। अब बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ और पाठ। ये रहा हमारे सामने एक और पाठ। तो वाक्य में प्रयोग करना है इन सब शब्दों का आपको पता होना चाहिए, तभी आप वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। गिरम का क्या अर्थ होता है? गिरम का अर्थ होता है वाणी, आवाज़। ठीक है। छात्रा मधुराम गिरम उवाच। पतगेश्वरा का क्या अर्थ होता है? पक्षी राजा जटायु पतगेश्वरा अपि कथ्यते। पतक जो हैं वो कहते हैं पक्षियों को, तो पक्षियों का जो ईश्वर है उसको कहेंगे पतगेश्वर। शरी, शरी कहते हैं बाण को भी कहते हैं शरी। तो शरी रावणः निशस्त्रेण जटायुना आक्रांता, मतलब शरी से युक्त रावण निशस्त्र जटायु के द्वारा आक्रांत हुआ। तो विधूय वीरा शत्रु प्रहारान विधूय अग्रे अगच्छत। उस तरह से व्रणान, व्रणान मतलब चिकित्सका औषधेन व्रणान निविरोपित अकोरत। व्यापहारत जटायु रावणस्य बाहुन व्यापहारत। आशु स्वकार्यम आशु संपाद्य। अब कुछ स्त्री प्रत्यय हैं, इनका भी अभ्यास कर लो। क्या है? एक तो है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में करुणा, दुखिता, शुभा, निम्ना, रक्षणीय, ये सब इसके क्या है? उदाहरण है। नी प्रत्यय है। नी प्रत्यय में विलपंती, यशस्विनी, वैदेही, कमलपत्राक्षी। उसी तरह से ते प्रत्यय है। ते प्रत्यय से बन गया योवती ही। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग पद निर्माण में टाप, ngीप और ती प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। टाप प्रत्यय का आ तथा ngीप प्रत्यय का ई शेष रहता है। ठीक है, समझ में आई? और ती तो अपने आप में ही एक अलग ही प्रत्यय, इसका ती ही रहता है शेष में। जैसे यहाँ लिखा है मूषक। क्या लिखा है? मूषक। हम मूषक में टा प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? मूषिका। बालक में टा प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? बालिका। वत्स में टा प्रत्यय लगा तो वत्सा। ठीक है। टाप का क्या बचता है शेष? आ की मात्रा बस। हसन में गी प्रत्यय लगा हसनती। हसन का ना आधा ही दिखेगा आपको, नीप की ईवी दिखेगी और साथ में एक नया शब्द आ जाएगा यहाँ पर ता। क्या आ जाएगा? ता। तो मतलब ना की जगह पे क्या आ गया? ता आ गया। ना की जगह पे क्या आ गया? ता आ गया।
अब यहाँ कुछ नियम अलग है। यहाँ ना के सामने में किसी दूसरे वर्ग का पंचम अक्षर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ना का जो है ता हो जाएगा। ना का क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। इस वाले ङा का, इस ङा का क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। ये एक नियम है। मतलब इस पंचम वर्ण का क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, वर्ग कौन सा है, तवर्ग है ना, ता था द ध न। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पूर्व में ना है और बाद में क्या है, ङीप है। ङीप क्या रहता है, ङीप भी पंच अक्षर रहता है, ङ। तो चलिए उसके बाद देखिए मानिन प्लस गीप क्या बन गया, मानिनी। क्या बन गया, मानिनी। अब यहाँ स्त्रीलिंग है, यहाँ भी स्त्रीलिंग है। अब विध्वंस प्लस गीम पे क्या बन गया, विदुषी। श्रीमत प्लस गीम क्या बन गया, श्रीमती। युवन प्लस ती क्या बन गया, युवती। क्लियर। तो ये कुछ एक क्या थे हमारे पास टाप प्रत्यय के उदाहरण। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और पढ़ने लायक विषय वस्तु। जैसे आपके सामने यहाँ लिखा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों के वेद देखने योग्य हैं। जैसे संकल्पः, संकल्पः में क्या है, कैसे बना हुआ है, सत संकल्पः। संकल्पा से बन गया सत्संकल्पः, मतलब ठीक है। उस तरह आचारा से क्या बन गया, सदाचारा। जना से क्या बन गया, सज्जना। संगति से क्या बन गया, सत्संगति। मति से क्या बना, सन्मति। आर्ष वचन किसे कहते हैं, ऋषि के द्वारा जो कहा गया वचन है उसको आर्ष वचन कहते हैं। पंच तत्व आपको पता ही है क्या होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और कई बार इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता तो वो याद रख लेना। पहले पृथ्वी आता है, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये इसका सीक्वेंस आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और चीज़ें जानते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये लिखा है मयट प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, मयट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। जैसे यहाँ एक शांति शब्द है, शांति के साथ मयट प्रत्यय लग गया तो पुल्लिंग में इसका बन जाएगा शांतिमया। अच्छा, ये मयट प्रत्यय का प्रयोग किसके अर्थ में होता है, प्राचुर्य। प्राचुर्य मतलब अधिकता। किसके अर्थ में होगा, अधिकता, मतलब ज़्यादा। जब भी भाव ऐसा आता है बहुत ज़्यादा ना, तो तब मयट प्रत्यय लगता है। तो शांति के साथ मयट प्रत्यय लग गया, पुल्लिंग में बन जाता है शांतिमय और स्त्रीलिंग में बन जाता है शांतिमयी। शांतिमय का अर्थ होता है, मैं अगर वाक्य बोलूँ हिंदी में, ये बहुत शांतिमय जगह है ना। शांतिमय, शांतिमय में एक बहुत का जो है वो भाव जो है वो छुपा रहता है ना। शांतिमय स्थान, कितना शांतिमय, वो अपने आप वहाँ से बीच से ही उसकी फीलिंग आती है। वैसे ही शांतिमयी, शांतिमयी क्या क्या होती है, शांतिमयी प्रवृत्ति, शांतिमयी प्रकृति, इस तरह से। उस तरह आनंद के साथ मयट लग गया तो बन गया आनंदमय, आनंदमयी। जैसे सुख के साथ मयट प्रत्यय लग गया तो सुखमया, सुखमयी। तेजा के साथ मयट लग गया तो तेजोमया, तेजोमयी। क्लियर, ये था मयट प्रत्यय। उसी तरह से मयट प्रत्यय का प्रयोग विकार अर्थ में भी किया जाता है। मयट का दो अर्थ में हो रहा प्रयोग, एक तो होगा प्राचुर्य के अर्थ में, एक होता है विकार के अर्थ में। विकार मतलब किसी चीज़ को ना बिल्कुल बदल के रख देगा, बीमार करके रख देगा। विकार मतलब बदलना, उसका अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे मृत के साथ मयट प्रत्यय लग गया तो बन गया मृण्मय। मृण्मय का क्या अर्थ हो गया, मिट्टी जैसा, है ना, बिल्कुल विकार आ गया इसका। मृत के साथ मयट प्रत्यय लग गया तो बन गया मृण्मय, मिट्टी जैसा। तो मृण्मयी, मिट्टी जैसी। स्त्रीलिंग में मृण्मयी होगा, पुल्लिंग में मृण्मय होगा। स्वर्ण के साथ मयट प्रत्यय लग गया स्वर्णमया। स्वर्णमया मतलब सोने जैसा। उससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे सुखमया, बहुत ज़्यादा सुख, है ना। स्वर्णमया हो गया सोने जैसा, ये दोनों में अंतर आ रहा है। स्वर्णमयी सोने जैसी। लोह के साथ मयट लग गया लोहमया, लोहमयी। अच्छा, जल को जीवन कहा गया, जीवयति लोकान जलम। ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़िए आप। ये जो मैंने आपको बताया मयट प्रत्यय, इसको अपनी गांठ में बांध लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय एग्ज़ाम में आएगा इसमें से भी। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये है जी हमारे पास कुछ एक समासों के विषय में बताएंगे अब आपको। तो समासानम समासा क्या होता है, समासानम समासा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब बहुत बड़ी चीज़ है उसको छोटा सा बना दिया, उसको संक्षेप है। दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। समास के मुख्यतः चार भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों, चार। अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व।
ये 11th-12th में कहा गया है। वैसे समासः पंचधा कहा जाता है। 5 प्रकार के समास होते हैं, केवल समास भी होता है, ठीक है। लेकिन 9th-10th की बात करें तो बच्चों को इन चारों समासों के विषय में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि 4 समास हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय बन जाता है। लिखा निर्मक्षिकम मक्षिकानाम अभावा। यहाँ प्रथम पद निर है और द्वितीय पद मक्षिकम है। यहाँ मक्षिका की प्रधानता न होकर मक्षिका का अभाव प्रधान है, अतः यहाँ अव्ययीभाव समास है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अभाव अभाव आ रहा है, अभाव मतलब कमी। निर्मक्षिकम हो गया बिना मक्खियों के, है ना, कमी हो गई मक्खियों की। वैसे ही देखो, आप देख रहे होंगे सब जगह उप लगा, निज लगा, अनु, प्रति, यथा और स, ये सब क्या है, ये अव्यय भी हैं और ये सब उपसर्ग भी हैं। जो उपसर्ग होते हैं सारे अव्ययी होते हैं। तो उपग्रामम क्या हो गया, ग्रामस्य समीपे। अब यहाँ ये उप है ना, उप का अर्थ है समीपे, ठीक है। निर का अर्थ है अभाव, अनु का अर्थ है पश्चात, प्रति का अर्थ है प्रति, यथा का अर्थ है अनतिक्रम्य और स का अर्थ हो गया सहितम, ठीक। ये चीज़ एक याद रख लो आप, क्लियर। अब इसकी आप ध्यान से थोड़ी सी अपनी नज़र, पैनी नज़र से इसको अपनी आंखों में बिठा लो। उपग्रामम ग्रामस्य समीपे अर्थात समीपता की प्रधानता है। निर्जनम जनानाम अभाव अर्थात अभाव की प्रधानता है। अनुरथम रथस्य पश्चात। प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रति, प्रत्येक की प्रधानता, प्रति का अर्थ हो गया प्रत्येक। उसी तरह से यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, सीमा की प्रधानता। सचक्रम चक्रेण सहितम, ठीक है। बढ़ते आगे, उसके बाद आता है हमारे पास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखो ये चीज़ याद रखना, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। इस समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। ये होता है पूर्व पद और प्लस के बाद जो होता है ये होता है उत्तर पद, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर कि इस समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है। इस पद की हमेशा प्रधानता होती है और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ कर क्या रहता है, विशेषण। यहाँ विशेषण रहता है और जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। आप ये कह सकते हो कि विशेषण विशेष्य होता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। ये जो पूर्व पद है इसकी जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। कब, जब समस्त पद बन जाता है, ये होता है समस्त पद, ठीक है। और ये हो गया उसका पदच्छेद, जब अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, इसको समास विग्रह भी कहते हैं, ठीक है। समास विग्रह में आपको विभक्ति दिखेगी, लेकिन जब समास विग्रह नहीं रहा, जब समस्त पद बन गया तो वहाँ पर विभक्ति नहीं दिखेगी। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है बच्चों ग्राम गतः। इसका अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ग्रामम गतः। अब ये जो गता शब्द दिख रहा है ना, ये भी एक क्या है, ये क्या है, उपपद है। गता मतलब जाने के अर्थ में हमेशा ग्राम का ग्रामम बनना ही है। तो ग्रामम गता ग्राम गता। वैसे शरणागता शरणम आगता, देशभक्ता देशस्य भक्ता, सिंह भीता सिंगात भीता। ये जो भीत शब्द है ये भी उपपद है। इसके अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, सिंगात भीता। भयापन्ना भयम आपन्ना, अपन्ना के योग में द्वितीय विभक्ति। हरित्राता हरिणा त्राता, त्राता के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति। तो इस तरह से ये कुछ एक तत्पुरुष के उदाहरण दिए। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो तत्पुरुष समास है इसके बहुत सारे वेद होते हैं और तत्पुरुष समास के 2 प्रमुख वेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। ये इसके अलग अलग वेद, कुछ लोग इनको समास मानते हैं, हिंदी में ये समास ही कहलाते हैं। तत्पुरुष के जो ये 2 भेद हैं, कर्मधारय। इस समास में एक पद विशेष्य था, दूसरा पद पहले पद का विशेषण होता है। विशेषण विशेष्य भाव के अतिरिक्त उपमान उपमेय भाव भी कर्मधारय समास का लक्षण है। उपमेय, उपमान और उपमेय भी विशेषण विशेष्य को ही कहते हैं दोस्तों। देखो लिखा पीताम्बरम पीतम च तत् अम्बरम। अब पीतम जो है इस तरफ लिखा हुआ है, अम्बरम इस तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब पीतम जो है वो है पीला और अम्बरम जो है वो है वस्त्र। आपको दिख रहा होगा कि विशेषण इस तरफ है, विशेष्य इस तरफ है।
तो पीतम च तत् अम्बरम पीताम्बरम, महापुरुषा महान च असौ पुरुषा महापुरुषा। अब ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है और इसका आपको समस्त पद बनाना होता है। महान च असौ राशा महापुरुषा, कज्जल मलिनम कज्जलम इव मलिनम, नीलकमलम नीलम च तत् कमलम, मीननयनम मीन इव नयनम, मुख कमलम कमलम इव मुखम। ठीक है, क्लियर। तो यही पूछा जाता है आपसे, आप बताइए इसमें समास कौन सा है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उसका जवाब देना। उसी तरह से है उसके बाद दोस्तों द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु। द्विगु समास अगर आपसे पूछ लिया जाए किसका भेद है? तत्पुरुष का। इसका अर्थ होता है संख्या पूर्व द्विगु। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समाहार एकत्रीकरण या समूह अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे लिखा है त्रिभुजम त्रयाणाम भुजानाम समाहारा, इसमें पूर्व पद त्रि संख्यावाची है। उसने पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहारा, समासारा समाहारा समाहारा समाहारा, यहाँ सब जगह दिख रहा है। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारा, सप्तऋषि सप्तानाम ऋषिनाम समाहारा, चतुर्युगम चतुर्नाम युगानाम समाहारा। आपको कितनी संस्कृत आती है उस वो कोई मायने नहीं रखती है। आपको 9th और 10th की जो संस्कृत की बुक है उसमें जो पूछी गई ग्रामर है वो अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप छोड़ो साइड में, आप इनका अभ्यास करो अच्छे से। बाकी जितनी भी संस्कृत है अगर आपने पढ़ी हुई है तो उसको आप किनारे रखो, इसका अच्छे से अभ्यास कर लो। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसे। ठीक है, अब उसके बाद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास अर्थात अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, जिसमें अन्य पदार्थ प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं। अन्य पदार्थ प्रधान मतलब अन्य का अर्थ ही होता है कोई दूसरा, पदार्थ मतलब हो गया कोई एलिमेंट, प्रधान होता है वो बहुव्रीहि। इस समास में पूर्व तथा उत्तर पदों की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। बस क्लियर हो गया आपको, ना यहाँ पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर। पूर्व अव्ययभाव में हो रहा था, उत्तर किसमें? तत्पुरुष में हो रहा था। अब बहुव्रीहि में कोई तीसरा हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है? उदाहरण से पता चल जाएगा, पीताम्बरा। इसका मीनिंग यहाँ ये हो जाएगा, पीतम अम्बरम यस्य सह विष्णु। अब पीताम्बरा का यहाँ अर्थ हो गया विष्णु, पीताम्बरा का यहाँ अर्थ वस्त्र नहीं हुआ, यहाँ हो गया विष्णु। यहाँ ना तो पीतम शब्द की प्रधानता है और ना अम्बरम शब्द की, अपितु पीताम्बरधारी किसी अन्य व्यक्ति विष्णु की प्रधानता है। उसी तरह से दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा नीलकंठा। क्या लिखा है? नीलकंठा। तो नीलकंठा का समास विग्रह क्या होगा? नीला कंठा यस्य सा शिवा। यहाँ पर यस्य और सा दिख जाए तो समझ लो वहाँ पर बहुव्रीहि समास है। वैसे ही दशानना दश आननी यस्य सा अर्थात रावण, अनेक कोटि सारा, अनेक कोटि सारा को कहते धनम, यस्य सा अनेक कोटि सा, विगलित समृद्धिम विगलिता समृद्धि यस्य तम पुरुषम, प्रक्षालित पादम प्रक्षालितो पादो यस्य तम जन्म। इसका अर्थ है जन्म। प्रक्षालित पादम को कहेंगे जन्म और विगलित समृद्धिम को कहेंगे पुरुषम। ठीक है, उसी तरह से द्वंद्व समास है। द्वंद्व और द्विगु दोनों में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, द्वंद्व में आपने कन्फ्यूज नहीं होना। द्वंद्व तो बहुत ही आसान है। उभय पदार्थ प्रधाना द्वंद्व, इस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है। पदों के बीच में चा का प्रयोग विग्रह में होता है। ठीक है, जैसे राम लक्ष्मणौ ऐसा लिखा हुआ दिखे तो आप इसका समास विग्रह इस तरह से करेंगे, रामश्च लक्ष्मणश्च, पितरौ माता च पिता च, धर्मार्थ काम मोक्षः धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, वसंत ग्रीष्म शिशिराः वसंतश्च ग्रीष्मश्च शिशिरश्च। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? लिखा है तत्सम तद्भव शब्दानाम अध्ययनम। ठीक है, लिखा है इस तरफ तत्सम और इस तरफ लिखा है तद्भव। प्रस्तर का तद्भव क्या होता है? पत्थर। वाष्प का भाप, दुर्वाह का धूभर, वक्र का बांका, कज्जल का काजल, चाकचिक्य का चकाचक चकाचौंध, धूमा का धुआं, शतम का 100, बही का बाहर। ये क्लियर हो गया। बस और बढ़ते हैं हम, इसके बाद जानते हैं कुछ नया। ये है हमारे सामने भाषिक विस्तार में लिखा है दधर्ष दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगर पूछा जाए कि दधर्ष शब्द जो है वो उसका पद परिचय दीजिए, क्या दीजिए? पद परिचय। पद परिचय समझते हैं आप? कोई एक शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, आपने क्या करना, उसका परिचय देना, मतलब इंट्रो देनी है कि ये शब्द जो है बना
ऐसे बना तो बना कैसे, ठीक है, कैसे बन गया ये। हाँ, कैसे बन गया क्या, ददर्श, ददर्श कैसे बन गया, तो दृश्य धातु था इसमें, लिट लकार था, प्रथम पुरुष था और एक वचन था, तो बन गया ददर्श। उस तरह से अगर कोई पूछे भी भेषी कैसे बना, भी धातु था, लट लकार था, मध्यम पुरुष था, एक वचन था, ये प्रहरंती कैसे बना, प्र उपसर्ग हरि धातु क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। गम्यताम कैसे बना, गम धातु कर्म वाच्य लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कर्म वाच्य मतलब तृतीय व्यक्ति के साथ ही प्रयोग होता है, जिसको कर्म वाच्य को परस्मयी पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परस्मयी पद। गम धातु का परस्मयी पद कर्म वाच्य, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ययौ या धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यासी गच्छसी या धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। गच्छसी या धातु लट लकार। समास गलवद्ध श्रृगालका, गले वद्धा श्रृगाला यस्य सा, उसको क्या कहेंगे, गलवद्ध श्रृगालका। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नामति यस्य सा। जम्बूक कृतोत्साह, जम्बुकेन कृता उत्साह यस्य सा, जम्बुक कृतोत्साह तस्मात्। पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वयेन उपेता, भयाकुलचित्ता, भयेन आकुलं चित्तं यस्य सा। व्याघ्रमारी, व्याघ्रं मारयति इति। गृहीतकरजीविता, गृहीतं करे जीवितं येन सह। तो ये कुछ समास से संबंधित शब्द थे जो पाठ में आए थे, ठीक है। तो ये वही शब्द हैं, तो इनके ऊपर पूरा फोकस करो, एग्ज़ाम में यही आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों एक नई चीज़, वो है ये, ठीक है। ये क्या है, हन धातु लिखा है और हन धातु के रूप लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है। ये एक ना स्पेसिफिक है, इसलिए इसको अलग से लिखा हुआ है। गच्छति गच्छता गच्छन्ति की तरह नहीं है, कुछ अलग तरह से। लट लकार इस तरह से होगा, हंति हतः घ्नन्ति, और इसी तरह हंसी हतः हथ, हन्मी हन्वा हन्मा, घ्नन्ति दिख रहा ना, कुछ अलग है। इस तरह से लिट लकार में हनिष्यति हनिष्यता हनिष्यन्ति। अब यहाँ गणन्ति की तरह गणश्यन्ति नहीं है, हनिष्यन्ति है। हनिष्यसि हनिष्यता हनिष्यता। अब क्या होगा उसके बाद उत्तम पुरुष में, ये तो आपको पता ही है, हनिष्यामी होगा, देख लो, हनिष्यामी हनिष्यावा हनिष्यामा। उसी तरह से लंग लकार होगा, आहन आहताम अग्नन, आहा आहतम आहत, आहनम अहनव अहनम। लोट लकार में क्या हो जाएगा, हंतु हताम घ्नन्तु, जही हतम हत, हनानि हनावा हनामा। अब यो देखो यहाँ जही है। जैसे विधिलिंग लकार में हन्यात हन्यताम हन्यु, हन्या हन्यतम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये जही मतलब पूरा लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, या आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा कि हत, हत का एक वचन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जही होता है, ठीक है। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर भी कुछ अच्छी चीज़ लिखी है, वो ये लिखी है कि गुणवाचक शब्दों से भाव अर्थ में श्या अर्थात या प्रत्यय लगाकर भाववाची पदों का निर्माण किया जाता है। शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि होती है और अंतिम आ का लोप होता है। जैसे लिखा है शूरस्य भावा शौर्यम। अब शूर में क्या हुआ, श्यंज प्रत्यय लग गया तो बन गया शौर्यम। क्या बन गया, शौर्यम, ठीक है। शौर्यम भाववाचक हो गया, ठीक। गुणवाचक शब्दों से भाव अर्थ में श्यंज अर्थात या प्रत्यय लगाकर, श्यंज का क्या बचता है हमारे पास, या ही बच जाता है, सिर्फ या। बाकी शा और न्या जो है, ये न्या भी नहीं दिखता और ये शा भी नहीं दिखता, सिर्फ या ही बच जाता है। तो शूर के साथ श्यंज प्रत्यय लग गया तो क्या बनता है, शौर्यम, क्लियर। और उसका हम लोग अगर उसका विग्रह करेंगे तो इस तरह से करेंगे, शौर्यम का शूरस्य भावा शौर्यम। उस तरह से सुंदर के साथ शेंज प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, सौंदर्यम। अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो इस तरह से बोलेंगे सुंदरस्य भावा सौंदर्यम। उस तरह से सुखस्य भावा सौख्यम, सुख के साथ यहाँ प्रत्यय लग गया तो बन गया सौख्यम।
विदुषा भाव वैदुष्यम, विद्वस के साथ यहाँ प्रत्यय लगा वैदुष्यम। मधुरस्य भाव माधुर्यम, मधुर के साथ यहाँ प्रत्यय लगे तो माधुर्यम। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। उसी तरह से आप देखिए, स्थूल से बाबा स्थौल्यम, स्थूल के साथ शिया प्रत्यय। आरोग्य से बाबा आरोग्यम, आरोग्य के साथ शिया प्रत्यय। साहित्य से बाबा साहित्यम, साहित्य के साथ शिया प्रत्यय। तो अब थाल प्रत्यय आ गया भाई, ये बहुत अजीब सा थाली प्रत्यय की तरह दिख रहा है। थाल का अर्थ होता है प्रकार, प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगर लिखा हो तेन प्रकारेण तो आप लिख सकते हैं तथा। तथा आपने कैसे लिखा, ये जो प्रकारेना है ना, इसकी जगह पे थाल आ गया, थाल का बच जाता हमारा सिर्फ था शेष, ला नहीं रह दिखता, ला कहीं भी नहीं दिखेगा। उस तरह से ये ना प्रकारेना, प्रकारेना की जगह पे क्या आएगा, थाल प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा यथा। अन्येन प्रकारेण क्या बन जाएगा, अन्यथा। सर्व प्रकारेण सर्वथा। उभय प्रकारेण उभयथा। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि उभयथा में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रत्यय है, थाल प्रत्यय होना चाहिए। क्लियर। अब बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जानते हैं एग्ज़ाम में आने वाले कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे ये। अब फिर से एक बार तत्पुरुष समास के बारे में यहाँ बताया। देखो, संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। ये पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रमाण, सभी वस्तुओं का उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों प्रकार। सर तत्पुरुष समास के भी बारे में कुछ बताया, जैसे शरीरस्था शरीरे स्थिता, गृहस्था गृहे स्थिता, मनस्था मनसी स्थिता, तटस्था तटे स्थिता। जब भी आपको स्थिता दिखे तो इसके साथ में जो विभक्ति होगी वो सप्तमी होगी हमेशा। शरीरे गृहे मनसी तटे, तत्पुरुष सप्तमी विभक्ति जो है। देखो, तत्पुरुष समास की ना 7 विभक्तियाँ भी होती हैं, ये भी याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति के ये उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, कूपस्था कूपे स्थिता, ठीक है। वृक्षस्था वृक्षे स्थिता, विमानस्था विमाने स्थिता। अव्ययीभाव समास के उदाहरण देख लो। निर्गुणम गुणानां वावा, निर्मक्षिकम मक्षिकानां वावा, निर्जलम जलस्य वावा, निराहारम आहारस्य वावा। पर्यायवाची शब्द इनके याद कर लो अच्छे से, ये आएंगे इंपॉर्टेंट है। शत्रु के रिपु अरि और वैरी, मित्रम के सखा बंधु सुहृद, वन्य के अग्नि अनला पावक, सुधिया अर्थात विद्वांसा विज्ञा विज्ञा। अश्वा के आगे तुरगहा हया गोटका। अश्वा मतलब घोड़ा, घोड़े को क्या क्या कहते हैं, तुरगहा भी कह सकते हो, हया भी कह सकते हो, गोटका। गजा, गजा मतलब करी हस्ती दंती नागा कुंजरा। वृक्षा के पर्यायवाची आगे द्रुमा तरुः महीरुहा विटपा पादपा। सविता के आगे सूर्य मित्र दिवाकर भास्कर। अब मंत्रा की डेफिनेशन पूछ सकते हैं भाई, मंत्रा की डेफिनेशन क्या होती है। तो मंत्रा की डेफिनेशन होती है मननात् त्रायते इति मंत्र, मननात् त्रायते इति मंत्र। अर्थात वह शब्द जो सोच विचार कर बोले जाएं, सलाह लेना, मंत्रणा करना, मंत्र प्लस अच किसी भी देवता को संबोधित। वैदिक सूक्त या प्रार्थना परक वेदी मंत्र। वेद का पाठ 3 प्रकार का है। यदि छंदोबद्ध और उच्च स्वर से बोला जाने वाला तो ऋक्, यदि गद्यमय और मंद स्वर से बोला जाने वाला जजुस, और यदि छंदोबद्धता के साथ गेयता है तो सामन। यजुस जो किसी देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया हो, ओम नमः शिवाय आदि। पंचतंत्र में भी मंत्रणा, परामर्श, उपदेश तथा गुप्त मंत्रणा के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका, मंत्रणा का। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ लिखा है, उपार्जितवान। उपार्जितवान कैसे बना, उपसर्ग के योग में अर्ज धातु और तवतु प्रत्यय। उस तरह से धा उपयितुम है ना, धा धातु उणेच प्रत्यय और तुमन प्रत्यय। अब अदस यहाँ शब्द लिखा हुआ भाई, अदस का अर्थ होता है ये, ठीक है। ये शब्द रूप इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लें। किस तरह से चलता है, असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमीभिः, अमुष्मै अमुभ्याम अमीभ्या, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्या, अमुष्य अमुयोः अमीशाम, अमुष्मिन अमुयोः अमीषु। पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको लर्न कर लीजिए। अदस, अदस का अर्थ है यह। उस तरह से अध्वन, अध्वन नकारांत शब्द है,
ठीक है। और नकार इसके अंत में ना है, इसलिए इसको नकार अंत बोला गया। तो प्रथमा इसका इस तरह से होगा, इसका अर्थ मार्ग होता है अध्वन का। अध्वा अध्वानौ अध्वानः, अध्वानम अध्वानौ अध्वनः, अध्वना अध्वभ्याम अध्ववी, अध्वने अध्वभ्याम अध्वभ्यः, अध्वना अध्वभ्याम अध्वभ्यः, अध्वना अध्वनो अध्वना, अध्वनि अध्वनो अध्वसु, हे अध्वन हे अध्वानो हे अध्वना। क्लियर, ये भी पता लग गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ कुछ और भी योग्यता विस्तार है। क्या है? पृथक और विना शब्दों के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है, पृथक और विना। ठीक है, योग की बात तो मैंने आपको पहले भी समझा दी कि ये उपपद होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पृथक है और विना है और दो ही उपपद हैं, तो इनका तृतीय, पंचमी और द्वितीय से लेना देना है। जलम विना जीवनम न संभवति। जलम में द्वितीय है, जीवनम में द्वितीय है, यहाँ द्वितीय ही है। जलेना विना जीवनम न संभवति, जलेना में तृतीय विभक्ति है ना। जलात विना जीवनम न संभवति, जलात में पंचमी है। देखा, तीनों का अर्थ एक जैसा ही है, पर आप तृतीय, पंचमी और द्वितीय तीनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। कब? जब शब्द आया हो विना, किसी भी वाक्य में आया हो तो आप उसके साथ ये तीनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा जी, परिश्रम पृथक नास्ति सुखम। पृथक के योग में भी द्वितीय, तृतीय और पंचमी। परिश्रमेण पृथक नास्ति सुखम, परिश्रमात् पृथक नास्ति सुखम। उसी तरह से अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी देख लीजिए आप। अत्यादरः, ठीक है, शंकनीयः, जंतुशाला दर्शनीय, याचकेभ्यः दानं दानीयं, वेदमन्त्रः स्मरणीय, पुस्तक मेलापके पुस्तकानि क्रयणीयानि। अनियर प्रत्यय से प्रयोगा योग्यार्थे भवति। ठीक है, योग्य के अर्थ में, योग्य के अर्थ में होता है किसका प्रयोग? अनियर का, योग्यार्थे भवति। अब आपसे पूछा जाता है कि अनियर प्रत्यय से योगः प्रयोगः किमर्थ कस्मिन् अर्थे भवति, तो आपने लिखना योग्यार्थे। अनियर प्रत्यय अनीय इति अविशिष्यते, अनियर प्रत्यय का अनीय बच जाता है, जैसे लिखा ना अनियम, अनीय, अनीय सब जगह आपको दिख रहा होगा, अंत में अनीय बचता है इसका। इसका अर्थ अगर हिंदी में बोला है तो चाहिए, चाहिए, ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, अस्य रूपानि त्रिषु लिंगेषु, इसके भी रूप 3 लिंगों में चलते हैं, जैसे लिखा पठनीय, पठनीय, पठनीयम, तीनों लिंगों में चलते हैं इसके रूप। इनके रूप क्रमशः देववत, लतावत और फलवत चलेंगे। मतलब राम जैसे चलेंगे, लता की तरह चलेंगे और फल की तरह चलेंगे। अब एक होता है उभ सर्वनाम पद, ये सर्वदा द्विवचन में ही प्रयोग होता है। देखो कैसे होता है, पुल्लिंग में इस तरह से उभौ, उभौ, उभाभ्याम, 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 उभयो, उभयो, हमेशा इसकी द्विवचन ही होता है। इसका सब विभक्तियाँ होती हैं लेकिन द्विवचन में ही प्रयोग होता है उभौ का। नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में एक ही तरह से होता है, उभे, उभे, उभाभ्याम, 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 उभयो, उभयो। क्लियर? उभ का याद रखिएगा, हमेशा किस में होता है? द्विवचन में ही प्रयोग होता है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था। अब मैं आपको बता दूं, जो भी आपने पढ़ा है ये 9th और 10th की बुक में जो इम्पोर्टेंट ग्रामर के टॉपिक हैं वो थे ये, और ये थे हमारे भाषिक विस्तार नामक एक अलग से, बुक के अंत में एक अलग से एक पॉइंट रहता है भाषिक विस्तार, उसी से ही आपकी ग्रामर जो है वो डेवलप होकर के पाठ्यक्रम में आती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं इन चीज़ों को नहीं पढ़ते और यही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो इसमें से पूछा जाता है। तो आप क्या कीजिए, ध्यान से इस वीडियो को आप देखें, बार बार देखें, अपनी कॉपी पे भी लिख लें, तो एग्ज़ाम में 100% इनमें से मैं ये कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? आपकी जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना उसके बाद मुझे ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आए। 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रीड करें। हमारे साथ वीडियो के अंत तक अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और ऐसी ही बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, आप उन्हें देखें और अपने बेशकीमती कमेंट्स भी हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।